मेरे साथ शेख साहब मौजूद हैं। इन्हें कुछ दिन पहले धमकियां दी गई, भत्ता मांगा गया, उन्होंने भत्ता देने से इनकार किया। तो 31 दिसंबर की रात को उसने इनके घर में वारदात की गन पॉइंट पर। 9 लाख रुपया था मेरा अलमारी में पड़ा, मोटरसाइकिल था और ओवन एलडी और हर चीज मेरी लूट के ले गया। मेरे पास सिर्फ बदन के कपड़े ही रह गए थे। उसने कहा अगर तुम सीधी तरह मुझे दे देते पैसे तो मुझे घर आने की जरूरत तो न पड़ती। मैं फैसलाबाद अपने घर को ताला लगा कर आया हुआ हूं क्योंकि उसकी धमकी है कि मैंने मार देना है तुम्हें। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। मेरे साथ शेख साहब मौजूद हैं जो एक प्रोड्यूसर हैं। फैसलाबाद में काफ़ी अरसे से ये थिएटर में प्रोड्यूसर का रोल अदा कर रहे थे और इन्हें कुछ दिन पहले धमकियां दी गई, भत्ता मांगा गया इनसे शानी ढिल्लू नामी शख्स की जानिब से कि मुझे भत्ता दिया जाए। इन्होंने भत्ता देने से इनकार किया। तो 31 दिसंबर की रात को उसने इनके घर में वारदात की गन पॉइंट पर। इनके घर से नकदी, सोना और उसके अलावा जो खाने पीने की अशिया थी है वो तक लूट कर वो फ़रार हो गया। पर्चा दर्ज हो चुका है। लोअर प्रेस क्लब में ये मौजूद हैं। तो आईजी साहब से इंसाफ की अपील करें। सारा वाक़या कैसे हुआ है आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। शेख साहब क्या हाल है जी? आप ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा शेख साहब, ये क्यों भत्ता आपसे मांग रहा था, क्या वकूआ हुआ सर ऐसा है कि ये इनका गुजारा इन चीज़ों से है क्योंकि इनके पास जब पैसे नहीं होंगे तो हम लोगों से इनको पता है कि कमाई का आसरा है तो ये हमसे पहले भत्ता मांगते हैं, हम नहीं देते तो फिर हमें रास्ते में लूट लेते हैं। क्योंकि मैं इवेंट भी करता हूँ साथ कवाली और फैमिली प्रोग्राम, क्योंकि स्टेज के अब वो हालात नहीं रही। अच्छा, ये जो आपने बताया शानी और जो ढिल्लू है ये कितने अरसे से भत्ता मांग रहा है? ये तकरीबन 2 माह से मांग रहा है और मैंने देने से इनकार किया। कितना भत्ता मांग? 5 लाख रुपया मांग रहा था हर महीने का। हर महीने का 5 लाख रुपया दे। और पहले भी कभी नहीं, इससे पहले लोगों से मांगता है लेकिन वो चुप करके दे देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम चुप करके देंगे और हमारा मामला ठीक रहेंगे। और अच्छा, आपने इनकार कर दिया? मैंने इनकार कर दिया और मेरे घर आकर कलेक्शन कोप के लगाकर और मुझसे हर चीज़ लूट के ले गया। वो 31 दिसंबर की रात 31 को सुबह 5 बजे, सुबह 5:45 बजे घर से क्या क्या लूट के ले गए? 9 लाख रुपया था मेरा अलमारी में पड़ा और मैंने पर्चे में दर्ज किया हुआ है। और राशन की चीज़ें थी, मोटरसाइकिल था और ओवन एलडी और हर चीज़ मेरी लूट के ले गया। मेरे पास सिर्फ बदन के कपड़े ही रह गए थे जो मैंने पहने हुए थे या मेरी मिसेज ने पहने हुए थे। तशद्दुद का निशाना भी बनाया? नहीं, बस गन पॉइंट पे फायर किया नीचे कलेक्शन का और डरा दिया। क्या गुफ्तगू हुई उस दौरान? यही हुई कि उसने कहा अगर तुम सीधी तरह मुझे दे देते पैसे तो मुझे घर आने की ज़रूरत तो न पड़ती। अब भी तो मैं ले ही गया हूँ ना। अब फ़ोन पे मुझे धमकियाँ दे रहा है लाहौर में और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं फैसलाबाद अपने घर को ताला लगा कर आया गया हूँ। मैंने ये देखा है काफ़ी उसके ऊपर FIR पर्चे वगैरह हैं, भत्ता के, इक़दामे कत्ल के, दहशत गर्द। तो और भी फनकारों पे ये वारदातें जी काफ़ी लोगों पे करते हैं, वो डरते हमारे सामने नहीं आते। तो मैं आया हूँ और मेरा आपके सामने ही, अब पता नहीं क्या मेरा हाल होगा, मुझे नहीं इन चीज़ों का पता है क्योंकि उसकी धमकी है कि मैंने मार देना है तुम्हें। अच्छा, मार? हाँ जी, मैंने मार देना। धमकी कब है ये वारदात? ये वारदात के बाद जब मैंने पर्चा करवा दिया तो उसकी ये धमकी जारी है और आपकी बेगम को और मैं दोनों को मार देना है। पुलिस मौका पर आई, क्या गुफ्तगू हुई? पुलिस ने तामन किया आपके साथ? नहीं, पुलिस ने बहुत ज़्यादा तामन किया है। सिविल एंड SHO ने भी तामन किया और SP साहब लहरपुर टाउन वाले वो भी मेरे पास हैं। पुलिस बस कह रही है कि जी गिरफ्तार करते हैं लेकिन हमारे हाथ नहीं लग रहा है। इसीलिए IG पंजाब को और वज़ीर आला पंजाब को मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बहुत बड़े जो फ़नकार हैं स्टेज के, मैडम नरगस होगी, दीदार हो गया, उसके अलावा अभी के जो मौजूदा फ़नकार हैं उनके साथ आपने परफॉर्म किया है, उनको आपने प्रोड्यूस किया है, तो वो आज आपके साथ खड़े क्यों नहीं, हमको बताया? इसलिए कि मैंने कोई 3 साल से ना स्टेज को ज़रा खुदा हाफिज़ कह दिया क्योंकि मैं इवेंट कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल बिज़नेस नहीं है, आर्टिस्टों की पेमेंटें ज़्यादा हो गई हैं और इसलिए मैं थोड़ा सा इवेंट के तरफ आ गया हूँ। अच्छा, क्या अपील IG साहब से? जी, IG साहब से अपील? IG साहब से यही अपील है कि हाथ जोड़ के कि मुझे इंसाफ दिया जाए और वज़ीर आला पंजाब से और पुलिस के अफसरान से कि खुदाया मेरे ऊपर रहम किया जाए और मेरे मुजरमों को पकड़ा जाए। असद अवान को भी पकड़ा जाए और इनके साथियों को भी पकड़ा जाए क्योंकि ये लोग इधर से करके 10, 15, 20 दिन के लिए दुबई चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, दुबई फरार हो? हाँ जी, दुबई फरार होकर उधर जाकर सुलह करते हैं, सुलह करने के बाद वापस आ जाते हैं क्योंकि इनके करिंदे पूरे पंजाब में हैं।
ایک جگہ کرندے نہیں ہیں ان کے. یہ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کی لوکیشن مون مارکیٹ کی آ رہی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مون؟ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی لوکیشن مور مارکیٹ سے آ رہی ہے، اس لیے میں بڑا ڈرتا چدر اوپر لے کر آپ لوگوں کے تک پہنچا ہوں. جی یہ پروڈیوسر میرے ساتھ موجود تھے. جی آپ نے ان کی گفتگو سنی، جس طرح ایک بتہ خور انہیں بتھے کی دھمکیاں دیتا رہا، بتہ مانگتا رہا، بتہ نہ دیا تو اس کے بعد اس نے ان کے گھر کے اوپر ڈکیتی کی ہے، تقریباً 9 لاکھ روپیہ اور زیورات اور گھر کے کھانے پینے کی تمام چیزیں لوٹ کر فرار ہو چکا ہے. FIR درج ہو چکی ہے. لاہور پریس کلب میں یہ موجود ہے انصاف لینے کے لیے. جی پنجاب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور جو بتہ خور مجرمان ہیں انہیں گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.